Namaste and once again welcome back to Organizopedia. Laundry is a mundane task which we have to do for the rest of our lives. Especially winters में laundry करना और भी ज़्यादा difficult हो जाता है. वेदर बहुत ज़्यादा क्लाउडी होता है, सनलाइट ना होने की वजह से कपड़े प्रॉपरली ड्राई नहीं हो पाते हैं. स्पेशली अगर आपके घर में मेरी तरह कोई ड्रायर नहीं है तो ये टास्क और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में कुछ बहुत ही अमेजिंग से विंटर लॉन्ड्री हैक्स और मेरा विंटर का जो लॉन्ड्री रूटीन है उसे शेयर कर रही हूँ. तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो. विंटर क्लोथ्स बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, स्पेशली वोवन स्वेटर्स. तो जब भी आप स्वेटर्स एंड जैकेट्स को एक साथ वॉश कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि जैकेट्स के ये जो जिपर्स होते हैं इन्हें आप कंप्लीटली ऊपर तक अच्छी तरीके से क्लोज ज़रूर कर रहे हैं. अगर आप जिपर्स क्लोज नहीं करेंगे तो जो मेटल टीथ है उसमें आपके वोवन जो स्वेटर्स हैं वो उलझ सकते हैं और जहाँ भी वो उलझेगा वहीं से जो आपके स्वेटर के धागे हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका जो एक सुंदर सा डेलिकेट बहुत सॉफ्ट सा स्वेटर है वो डेफिनेटली ख़राब होगा. तो जब भी आप इस तरीके से विंटर्स में अपने जैकेट्स के साथ में स्वेटर्स को वॉश करते हैं तो मेक श्योर करिए कि इनके जिपर्स आप अच्छी तरीके से क्लोज ज़रूर कर रहे हैं. जैसे कि मैंने बोला विंटर क्लोथ्स बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं. तो जब भी आप विंटर क्लोथ्स को वॉश करते हैं तो उसे फ्लिप करिए इनसाइड आउट और दिए गए इंस्ट्रक्शन लेबल को अच्छी तरीके से चेक ज़रूर करें. लेबल में ये मेंशन होता है कि आपको इस क्लोथ को कैसे वॉश करना है, मशीन से वॉश करना है या फिर हैंड वॉश, और बहुत सारे क्लोथ्स में ये मेंशन होता है कि आपको इसे किस तरीके से एक्चुअली धुलना है. जैसे कि इस जैकेट में ये प्रॉपरली मेंशन्ड है कि मुझे इसे हमेशा फ्लिप करना है इनसाइड आउट, उसके बाद में ही मैं इसे मशीन वॉश में लगा सकती हूँ. तो इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली चेक ज़रूर करिए बिकॉज विंटर वेयर्स बहुत जल्दी वॉश करने की वजह से ख़राब हो जाते हैं. It's important to choose the correct detergent. विंटर क्लोथ्स को वॉश करने के लिए मैं इजी का यूज़ करती हूँ. ये एक बहुत ही माइल्ड डिटर्जेंट है और हमेशा हमें माइल्ड डिटर्जेंट के अंदर ही हमारे वुलन क्लोथ्स को वॉश करना चाहिए. इसके अंदर इनबिल्ट कंडीशनर भी होता है जो कि आपके वुलन क्लोथ्स को कंडीशन भी करता है. यानी कि 7 से 8 वुलन क्लोथ्स में आप एक कैप ऑफ इजी का यूज़ कर सकते हैं. और इस पैकेजिंग की सबसे अच्छी बात है कि जो बॉटल का कैप है वो एकदम परफेक्टली बॉटल के अंदर चला जाता है जिसकी वजह से लीक या स्पिल बिल्कुल नहीं होता है. विंटर्स में प्रॉपर सनलाइट ना होने की वजह से वुलन क्लोथ्स जल्दी ड्राई भी नहीं होते हैं, जर्म्स बैक्टीरियाज भी बिल्ड हो सकते हैं और एक गंदी सी स्मेल भी आती है. तो अपने लॉन्ड्री कैडी में एक जर्म क्लीनर ऐड करना ज़रूरी है. तो मैं सिंपली डिटॉल का यूज़ करती हूँ. आई जस्ट यूज़ 1 कैप ऑफ डिटॉल, चाहे मैं मशीन वॉश कर रही हूँ या फिर हैंड वॉश, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आपकी जो लॉन्ड्री है उसमें से एक अच्छी सी स्मेल भी आएगी और आपके जो कपड़े हैं वो जर्म्स एंड बैक्टीरिया से भी प्रोटेक्टेड रहेंगे. जैसे कि वुलन क्लोथ्स को वॉश करने के लिए करेक्ट डिटर्जेंट चूज करना इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से करेक्ट साइकिल को चूज करना इक्वली इंपॉर्टेंट है. मशीन में स्टीम एंड कोल्ड साइकिल होती है. वुलन क्लोथ्स को हमेशा कोल्ड साइकिल में ही वॉश करना चाहिए. हैंड वॉश करते टाइम भी ध्यान रखिए कभी भी गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें. गर्म पानी में जो वूल के फाइबर्स होते हैं वो श्रिंक होते हैं और कलर भी बहुत जल्दी फेड होता है. उसी तरीके से ड्रम किस स्पीड में मूव करना चाहिए, स्पिन को भी आपको लोएस्ट साइकिल में रखना है. जितना कम ड्रम आपका फास्ट मूव करेगा उतना ही अच्छी तरीके से आपके वुलन क्लोथ्स के फाइबर स्टे कर पाएंगे. वॉश ईच ऑफ योर वूल गारमेंट सेपरेटली, डोंट वॉश देम टुगेदर. वूल नेचुरल फाइबर्स से बना हुआ होता है. जब ये दूसरे फाइबर्स के साथ में वॉश होगा तो इसमें पिलिंग या फिर रोएं निकलने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. जब आप इसे नॉर्मल कपड़ों के साथ में वॉश करते हैं तो आप एक ही डिटर्जेंट का यूज़ करेंगे और जो नॉर्मल वॉशिंग डिटर्जेंट होता है वो आपके वुलन क्लोथ्स के लिए थोड़ा सा हार्श होता है.
In the same way, washing towels with clothes can transfer germs and bacteria between items in the wash. So for sanitary reason, ये बहुत ही ज़्यादा important है कि आप towels और face towels को अपने जो normal clothes हैं उनके साथ में बिल्कुल भी wash ना करें. इन्हें सेपरेटली अलग से ही वॉश करें एंड मेक श्योर करिएगा कि आप इसमें अच्छे से डिटॉल का यूज़ ज़रूर कर रहे हैं, स्पेशली विंटर्स में जब टॉवल्स मोस्टली हमारे बाथरूम के अंदर ही होते हैं. दिस हैक इज इन जनरल नॉट रिलेटेड टू विंटर्स. मशीन को ओवरलोड ना करें. ड्रम का ये जो डोर होता है, जो पोर्शन बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, वहां पर एक लाइन होती है. तो मेक श्योर करिएगा कि ड्रम के अंदर कपड़े उस लाइन से ऊपर ना हो. इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने मशीन में कम कपड़े रखें. मशीन में कपड़े कम भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा भी नहीं, तभी ड्रम अच्छी तरीके से कपड़ों को वॉश करेगा. विंटर्स में जब हम कपड़ों को जल्दी ड्राई नहीं कर पाते हैं, तब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि घर का हर एक फैमिली मेंबर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कपड़ों को प्रॉपरली हैम्पर में ही ड्रॉप कर रहा हो, जिसकी वजह से कपड़े टाइमली वॉश भी होंगे एंड ड्राई भी हो पाएंगे. Try to keep two different laundry hampers in winters. एक में normal clothes रख सकते हैं एंड दूसरे हैम्पर में जितने भी आपके वुलन क्लोथ्स हैं आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं. जब आप दो सेपरेट हैम्पर्स में रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा एंड एट द टाइम ऑफ लॉन्ड्री आपको वुलन क्लोथ्स और नॉर्मल क्लोथ्स को सॉर्ट नहीं करना पड़ेगा. जब भी आपको जो भी क्लोथ्स वॉश करने हो आप उस हैम्पर को पिक कर सकते हैं. विंटर गारमेंट्स भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स में बने हुए रहते हैं, जैसे कि ये वाला फैब्रिक जिसका नाम है फ्लीस. फ्लीस मटेरियल यूजुअली धोने से या फिर खींचने की वजह से कभी भी एक्सपांड नहीं होता है. फ्लीस मटेरियल में आपको लेगिंग्स, जेगिंग्स, जैकेट्स या फिर कोट्स देखने के लिए मिलते हैं. उसी तरीके से एक और मटेरियल होता है जिसे हम बोलते हैं हैंड निटेड या मशीन निटेड वूल. तो इन स्वेटर्स को जब आप खींचेंगे या धोएंगे तो इनका फैब्रिक बढ़ सकता है. तो जब धुलने के बाद में आपको इन मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना हो तो मेक श्योर करिए कि आप इन्हें फोल्ड करके फ्लैट सरफेस पर ही रख रहे हो. बाकी आपके जो फ्लीस के स्वेटर्स या जैकेट्स हैं उन्हें आप डेफिनेटली हैंगर का यूज कर सकते हैं हैंग करने के लिए. हैंग करने की वजह से इनका शेप एक्सपांड नहीं होगा. तो जब भी आप अपने निटेड स्वेटर्स को रखते हैं तो मेक श्योर करिए कि आप इसी तरीके से फोल्ड करके उन्हें अलमारी में सेट करके रख रहे हैं. विंटर्स में आयरन की जगह स्टीमर का यूज करिए. कॉटन फैब्रिक को आयरन करने के लिए आप चाहें तो स्टीमर का यूज कर सकते हैं या फिर आयरन का भी यूज किया जा सकता है. लेकिन जो वुलन क्लोथ्स होते हैं उनके ऊपर आप आयरन करेंगे भी तो भी वो अच्छे से आयरन नहीं होगा. कभी कभी हम इतने ज़्यादा रश में होते हैं कि डायरेक्टली बेड के ऊपर ही आयरनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. स्पेशली विंटर्स में वुलन बेडशीट्स और मैट्रेस आयरनिंग की वजह से खराब हो सकते हैं. तो रिसेंटली अमेज़न के ऊपर मैंने इस आयरनिंग मैट को देखा जिसे आप बहुत ईजिली अपने बेड के ऊपर कुछ इस तरीके से रख भी सकते हैं. इस आयरनिंग मैट में एक हीट रेजिस्टेंट मटेरियल भी है और इसके साथ में आता है ये सिलिकॉन आयरन पैड, जिसमें आप अपनी गर्म मशीन को डायरेक्टली कुछ इस तरीके से रख भी सकते हैं. ये आयरनिंग शीट है हीट रेजिस्टेंट, जिसकी वजह से आपकी वुलन बेडशीट और मैट्रेस बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और इतना ज़्यादा कन्वीनियंट है एंड इजी टू स्टोर कि आप इसे फोल्ड करके बहुत आराम से कहीं पर भी रख सकते हैं. कभी कभी जब हम अलमारी में से वुलन क्लोथ्स निकालते हैं तो उनमें रिंकल्स होते हैं. उन रिंकल्स को नॉर्मल आयरनिंग से रिमूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. तो इस तरीके का एक छोटा सा स्टीमर आप अपने पास हैंडी रख सकते हैं रिंकल्स को ईजिली रिमूव करने के लिए. और ये हैंडहेल्ड स्टीमर इतना ज़्यादा हैंडी है कि ट्रैवलिंग के टाइम पर, स्पेशली जैसे अभी वेडिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो आप वेडिंग के टाइम पर इसे अपने साथ ईजिली बैग्स में कैरी भी कर सकते हैं.
वेडिंग्स की हम अगर बात कर ही रहे हैं तो कभी कभी हमारे एक्सपेंसिव ड्रेसेस में खाते पीते ऑयल स्पिल हो जाता है, तो आप अपने पर्स में एक छोटा सा टेल्कम पाउडर कैरी कर सकते हैं। स्प्रिंकल करिए और बस इसको आप नेक्स्ट वॉश तक ऐसे ही छोड़ दें। या फिर चॉक भी कैरी कर सकते हैं, जहां पर भी आपको ऑयल के स्टेन दिखते हैं वहां पर चॉक को रब कर दें। हो सके तो इमीडिएटली वॉश कर लें, अदरवाइज जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपने कपड़ों को वॉश कर रहे हैं हैंड वॉश भी कर सकते हैं एंड इसे डायरेक्टली आप वॉशिंग मशीन में भी डंप कर सकते हैं वॉशिंग के लिए। जितने भी ऑयल स्टेन्स होंगे पाउडर या फिर चॉक उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और पानी से नॉर्मल डिटर्जेंट से वॉश करने पर सब रिमूव भी हो जाएगा। अगर आपके क्लोथ्स में कुछ ब्लड स्टेन लग जाता है तो वहां पर आप डायरेक्टली हाइड्रोजन पेरोक्साइड को स्प्रे करें, रब करिए फॉर 1 और 2 मिनट। जितना भी ब्लड स्टेन होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। स्पेशली पीरियड्स के टाइम पे ये हैक बहुत ही ज्यादा हैंडी आने वाली है आप सबके लिए। इन केस यू आर ट्रैवलिंग टू अ हिल स्टेशन और अगर आपको थोड़े बहुत कपड़े हैंड वॉश करने पड़ जाएं तो उन कपड़ों को अलग अलग कहाँ पर ड्राई करें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो आप इस तरीके का एक ट्रैवल फ्रेंडली क्लॉथ पिन या पैक अपने साथ बैग में कैरी कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा स्लिम है कि आप इसे ईजिली अपने बैग में कहीं पर भी बहुत आराम से कैरी करके ट्रैवलिंग के टाइम पर ले जा सकते हैं। अब आप बहुत आराम से हैंकी, सॉक्स या फिर अंडरगारमेंट्स को वॉश करके उन्हें ड्राई भी कर पाएंगे। जो भी आपके गीले कपड़े हैं बस उन्हें आपको कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर जो स्लॉट गिवन है उसे ओपन करके अपने कपड़ों को यहाँ पर फंसाना है और देखिए कि आप एक साथ कितने सारे कपड़ों को ड्राई कर पा रहे हैं। ट्रैवलिंग के बाद जब आप अपने बैग को खाली करें तो ये जो आपका क्लॉथ पिन है या पैक है इसे अपने बैग में ही डाल के रख दें। एक और छोटा सा हैक ट्रैवलिंग से रिलेटेड, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो एक पुराना पिलो केस अपने साथ जरूर कैरी करें। जो भी आपकी डर्टी लॉन्ड्री होगी उसे आप बहुत इजीली इस पिलो कवर में रख सकते हैं, सेपरेट करके अपने वॉश या फिर क्लीन क्लोथ से। जब आप घर आएं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी होगा, बस इस पिलो कवर को बाहर निकाल के आप उन क्लोथ्स को इजीली वॉश कर सकते हैं। रिसेंटली इन क्लोथ पिन्स को मैंने Amazon से परचेज किया है। इसके साथ में एक ऐसा वायर आया है, इस वायर को पास करवाना है क्लोथ पिन से एंड देन यू हैव टू पास इट फ्रॉम दिस होल और बस इसे आप कहीं पर भी जो भी आपका ड्राइंग रैक या वायर है या रॉड है उसमें कुछ इस तरीके से फिक्स कर दीजिए। जो भी आपकी छोटी बड़ी चीजें होती हैं, हैंकी, सॉक्स, इन सब चीजों को ड्राई करने के लिए आपको अलग से किसी भी तरीके के स्टैंड को परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। My laundry routine is very simple. 1 load per day, especially winters में। जितना कम आपके पास में लॉन्ड्री का पायल होगा उतने ज़्यादा आपके विंटर्स सॉर्टेड होंगे। स्पेशली विंटर्स में जब कपड़े बहुत जल्दी सूख नहीं पाते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ अराउंड 6:30 और 7 जितने भी कपड़े मैंने यहाँ पर हैंगिंग रॉड में लगाए हुए हैं उन सब को मैं अंदर रूम में शिफ्ट कर दूँ ताकि रात भर में कपड़े कुछ सूख जाएं। On every Monday I like to change the bedsheet. जिस दिन मैं बेडशीट चेंज करती हूँ उसी दिन मैं ट्राई भी करती हूँ कि बेडशीट्स को वॉश करके वापस उनकी जगह पर रख भी दूँ। ऐसे करने से मेरा बेडरूम भी बहुत हद तक क्लीन रहता है। जब हम किसी एक शेड्यूल को लंबे टाइम तक फॉलो करते हैं तो हमारी एक हैबिट बन जाती है, उसकी वजह से हम अपने घर को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज भी रख पाते हैं। नो मैटर मैं समर्स में हूँ या विंटर्स में, मैं इसी तरीके से हर मंडे अपनी बेडशीट को चेंज करके उसे वॉश करती हूँ। स्कूल यूनिफॉर्म स्पेशली कफ्स एंड कॉलर से बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो आप इसे चाहें तो प्री सोक कर सकते हैं या फिर स्टेन रिमूवर कोई भी जो कि कफ्स एंड कॉलर्स को क्लीन करने के लिए आता है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन आप इसे चाहें तो हैंड वॉश कर लें या फिर मशीन में भी वॉश कर सकते हैं। जब मशीन में वॉश कर रहे हो तो मेक श्योर करिएगा कि आप शर्ट के जितने भी बटन्स हैं उन्हें अनबटन ज़रूर कर रहे हैं। अगर शर्ट का कोई भी बटन क्लोज रह जाएगा तो एक्सेसिव पुलिंग की वजह से वॉशिंग के टाइम पर जो आपकी शर्ट है वो डैमेज हो सकती है और शर्ट को हमेशा इनसाइड आउट कर ही वॉश करें।
वंस अ वीक स्पेशली ऑन फ्राइडेज मैं जितनी भी किचन टॉवल्स एंड क्लीनिंग रैग्स होते हैं उन्हें क्लीन करती हूँ। विंटर्स में कोशिश करेगा कि आप माइक्रोफाइबर किचन टॉवल्स ही यूज़ कर रहे हैं। डिटॉल का यूज़ ज़रूर करें और किचन रैग्स को और टॉवल्स को आप कोशिश करिए कि बाहर ही आप सुखा भी रहे हों। तो ये थे कुछ विंटर से रिलेटेड लॉन्ड्री हैक्स और मेरा क्लीनिंग रूटीन। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।